बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है, सैटरडे और संडे। मेरा वीकेंड कैसा गुजरा ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इन्जॉय करेंगे और अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि सैटरडे की शाम को मेरी देवरानी आ गई थी अपनी बेटी के साथ, यानी कि मेरे हस्बैंड की भतीजी के साथ, क्योंकि देवर जो है वो आउट ऑफ द कंट्री हैं। और मेरी देवरानी मुझसे मिलने आई थी और साथ ही वो मिठाई भी लेकर आई थी, क्योंकि मेरे देवर की बेटी जो है वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। तो वो अपने ताया अब्बू को, यानी कि हमें, वो बताने आई थी कि मैं पास हो गई हूँ बहुत अच्छे नंबरों से। असल में ये बच्चों का प्यार और उनकी रिस्पेक्ट है जो वो हमसे करते हैं, और इसका क्रेडिट मैं अपने देवर और देवरानी को दूंगी, क्योंकि बड़े ही बच्चों को सिखाते हैं और ये बच्चे शुरू से ही अपनी हर खुशी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो बस जी, मैं दुआ करूंगी कि यही मोहब्बतों का सिलसिला कायम रहे। तो बस जी, बच्ची ने फ़ोन कर दिया था और कि मैं आऊँगी, तो मैंने उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें बना ली थी। आजकल दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और इस गर्मी की वजह से ज़्यादा कुछ काम करने का भी दिल नहीं चाहता। बस जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया था। ये मिठाई लाई थी बच्ची, तो बड़ी खुशी होती है ये देख के कि बच्चे अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं ऐसे बच्चों के लिए और बड़ा दिल खुश होता है। बस जी, देवरानी के जाने के बाद मैंने कुछ काम किए, यानी कि बर्तन वगैरह समेटे। इसके बाद जी खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी और सब कामों से फारिग होने के बाद यहाँ जी बन रहा है केक। और मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की, बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने दोस्तों ले लिए थे। ये मैं बना रही हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक और पहली दफ़ा मैं ये क्रीम केक ट्राई कर रही हूँ। और इस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, अगर सही नहीं बना तो मेरी मेहनत ज़ाया जाएगी, बस यही डर और खौफ था। इस वक्त मैं केक का बैटर रेडी कर चुकी हूँ, सारे ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स मैं मिला चुकी हूँ इस वक्त, और मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकी दोस्तों। इस केक की वीडियो इंशाल्लाह जब मैं दोबारा बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये तरीका बताऊंगी। तो जी, यहाँ मेरा केक बेक होकर आ गया है और अब मुझे सारा डर था क्रीम का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि व्हिपिंग क्रीम कैसे बनेगी, क्या होगा। इसीलिए मैंने रात का वक्त चूज़ किया था ताकि मैं सुकून से अपने इस केक को डेकोरेट कर सकूं। बहुत ज़्यादा तो मुझे डेकोरेशन आती नहीं थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, बस जैसा हो सका मैंने बना लिया था। तो दोस्तों, रात को 1 बजे मैं केक की डेकोरेशन करके फ़ारिग हुई थी और मैंने केक को रख दिया था फ्रिज में। यहाँ पर अब आ गया है संडे का दिन और संडे के दिन मैं फ्राई कर रही हूँ इस वक्त समोसे, और मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ कहाँ जी, अम्मी के घर, क्योंकि आज था मदर्स डे। तो मैंने सोचा एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन कर ली जाए और अपनी अम्मी के लिए मैंने केक भी बना लिया था। समोसों के अलावा मैंने छोले और दही बड़े भी रेडी कर लिए थे। और बस यहाँ पर जी मैं अम्मी के घर आ चुकी हूँ और यहाँ पर भी मैं बहुत ही कम क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं। मेरी सिस्टर भी आ गई थी काफ़ी चीज़ें लेकर, वो केक भी लेकर आई थी और ये केक बनाया था उनकी अपनी बेटी ने उनके लिए, और उनकी आज बर्थडे भी थी और मदर्स डे भी था। तो जी उन्होंने अपनी बेटी का बनाया हुआ केक कट किया और अम्मी ने मेरा बनाया हुआ केक कट किया। यहाँ हम मिस कर रहे थे जी बड़े भाई को और उनकी फैमिली को, क्योंकि भाई जो है वो आउट ऑफ द कंट्री हैं और उनके बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम्स में बहुत मसरूफ़ हैं, तो हमने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि माशाल्लाह से उनके 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे पेपर्स में बहुत मसरूफ़ हैं। बस आज चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे ये मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा था तो हमने कहा आज का दिन मिस नहीं करना है, वरना हम उनके साथ ही ये सेलिब्रेशन करते। तो जी केक कटिंग सेरेमनी हो चुकी है और केक सबको बहुत ही पसंद आया। बस जी मेरी मेहनत वसूल हो गई और अम्मी भी बहुत खुश हुई, तो बस मुझे और क्या चाहिए था। हमने अम्मी के लिए एक ड्रेस ले लिया था। गुल अहमद पे अम्मी के नाम से एक कलेक्शन इन्होंने लॉन्च की है, तो बस एक ड्रेस हमने ले लिया था वहाँ से और अम्मी को वो ड्रेस बहुत ही पसंद आया। अम्मी लाइट कलर्स पहनती हैं। तो बस जी यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद हम सब बैठे बातें कर रहे थे। आज हमने एक्चुअली अम्मी को सरप्राइज़ ही दिया था। हमने फ़ोन पे प्रोग्राम बना लिया था और जब हम अचानक पहुँचे तो अम्मी देख के बहुत ही खुश हुई थी। तो यहाँ जी बारी आई है अब डिनर की, और डिनर में थे चिकन टिक्का,
ये अम्मी ने बाज़ार से ऑर्डर किए थे। साथ ही मेरी छोटी वाली भाभी हैं, उन्होंने बहुत ही मज़े का चिकन पुलाव और कोयला कढ़ाई बनाई हुई थी। ये पालक गोश्त अम्मी ने बनाया था और भाई खाने में तो मज़ा ही आ गया था। छोटी वाली भाभी ने पुलाव और कोयला कढ़ाई तो बहुत ही मज़े की बनाई थी। कोयला कढ़ाई तो मैं कहती हूँ रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो बस यहाँ मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। खाने के बाद बस हम थोड़ी देर और बैठे और उसके बाद घर की तरफ रवाना हो गए थे। तो जी ये था मेरा बिजी वीकेंड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वैसे तो हर दिन माँ का दिन है, लेकिन बिलखुसूस एक दिन हम अपनी माँ से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। और अगर एक सेलिब्रेशन हो रही है जो बहुत ही अच्छी लग रही है तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे तो माँ से मोहब्बत का इजहार हर पल हर घड़ी और अपने हर अंदाज से करना चाहिए। आखिर में मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला सबके सरों पर माँ का साया ता देर सलामत रखे। और अगर जिनके वालिदैन दोनों हयात हैं तो अल्लाह ताला उन दोनों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और उन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ और कामयाबियाँ देखना नसीब करे, आमीन। इस दिन की मुनासबत से बस यही कहूँगी कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में नहीं है, हासिल हो ये नेमत तो जहाँ अर्श बरी है। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।